Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 45 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेन बायो जैसे ही डैनियल को आकर के बोलता है कि फार्म मुसीबत में है। डैनियल बोलता है कि चेन बायो गाड़ी निकालो, चलते हैं। और फिर डैनियल वहाँ से चला जाता है। इधर डैनियल के डैड उसे रोकने का कोशिश करते हैं बट वो नहीं रुकता है और डैनियल के डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि तभी डॉक्टर क्वान रेडी होकर के नीचे आ रही होती है और इधर P5 की कलीग्स पूछती है कि डैनियल कहाँ पर है। इधर डॉक्टर क्वान डैनियल को हर जगह ढूंढती है। तभी डॉक्टर क्वान के डैड आकर के उसे बोलते हैं कि डैनियल चला गया है। तो यहाँ पर डॉक्टर क्वान बोलती है कि चला गया है, आपका कहने का मतलब क्या है। तो डॉक्टर क्वान के डैड बोलते हैं कि वो अपना एंगेजमेंट सेरेमनी से भाग गया। तो ये सुन के डॉक्टर क्वान को बहुत बड़ा झटका लगता है। डॉक्टर क्वान रोने लगती है और बोलती है कि नहीं, ये सच नहीं है। उसके बाद डॉक्टर क्वान दौड़ करके बाहर आती है और डैनियल को रोकने की कोशिश करती है बट डैनियल तब तक जा चुका होता है। इधर डॉक्टर क्वान डैनियल डैनियल करके चिल्लाने लगती है और अपने डैड को बोलती है कि डैड आप किसी को बोलो मेरा कार लेकर के आए, मैं भी जाकर डैनियल को लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर डॉक्टर क्वान के डैड उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तभी यहाँ पर डैनियल के डैड आकर के डॉक्टर क्वान को बोलते हैं कि डैनियल की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो डॉक्टर क्वान बोलती है आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी आप माफी क्यों मांग रहे हैं। डैनियल अभी आकर के मुझसे एंगेजमेंट करेगा, उसे आना ही होगा। और फिर वो सबको बोलती है कि आप सब लोग थोड़ी देर रुक जाओ, डैनियल आ जाएगा। उसके बाद डॉक्टर क्वान बहुत जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है अपने डैड को कि डैड मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसे उस लड़के में मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या दिख गया, वो मेरे साथ इतना खराब बिहेव क्यों करता था। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर टियान कॉन्ग फा को लेकर के चिनमिंग जिस जगह पर छुपा रहता है उस घर में पहुंच जाता है और फिर चिनमिंग का घर का जितना भी गार्ड लोग रहता है सबको मार देता है। इधर फा बोलती है कि टियान कॉन्ग को कि टियान कॉन्ग तुम प्लीज चिनमिंग को मत मारना, वो तुम्हें अपना रिलेटिव के जैसा समझता है, अगर तुम उससे माफी मांगोगे तो वो तुम्हें माफ कर देगा। तो टियान कॉन्ग हंसने लगता है और अपने मेंबर्स को बोलता है कि इस लड़की पर नजर रखो, मैं आता हूँ। और फिर इधर टियान कॉन्ग चिनमिंग के घर में घुस जाता है बंदूक लेकर के। तभी चिनमिंग आता है और चिनमिंग और टियान कॉन्ग की बहुत बड़ी फाइट होती है। उसके बाद इधर डैनियल भी आता है फा को बचाने के लिए और वो भी सारे गुंडों से फाइट करता है। उसके बाद यहाँ पर डैनियल पूछता है फा से कि फा क्या तुम ठीक हो। फा बोलती है कि डैनियल प्लीज जाकर के चिनमिंग की हेल्प करो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चिनमिंग टियान कॉन्ग के ऊपर बंदूक रखता है। तभी यहाँ पर टियान कॉन्ग का मेंबर आकर के टियान कॉन्ग को बोलता है कि बॉस जल्दी से यहाँ से चलते हैं, गोल्डन ड्रैगन गैंग आ गया है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा आकर के चिनमिंग को हक करती है और उससे पूछती है कि चिनमिंग क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। चिनमिंग मुझे माफ कर देना, उन लोगों ने मुझे फोर्स किया था तुम्हारा लोकेशन बताने के लिए, मैंने तुम्हारा लोकेशन बताया, उसके लिए तुम मुझे प्लीज माफ कर देना। तो यहाँ पर चिनमिंग बोलता है कि फा तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। यहाँ पर चिनमिंग बोलता है डैनियल को कि तुम अपना एंगेजमेंट सेरेमनी छोड़कर यहाँ पर आए हो, अब तुम क्या करोगे। तो डैनियल बोलता है कि वो सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा। टियान कॉन्ग को पता चल गया है कि तुम जिंदा हो तो अभी वो शांत नहीं बैठेगा और मुझे डर ये है कि कहीं वो तुम्हारे भाई को मुसीबत में ना पहुंचा दे इस वजह से। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेन बायो टियान कॉन्ग के घर आता है और बोलता है कि मैं चिनमिंग के भाई को ले जाने आया हूँ। तो जो टियान कॉन्ग का मेंबर लोग रहता है वो बोलता है कि बॉस ने हमें मना किया है किसी को भी अंदर आने देने के लिए, तो तुम लोग अंदर नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पर चेन बायो बोलता है सबसे पहले तो तुम्हें ये बता दूं कि ये टियान कॉन्ग का घर नहीं है, ये चिनमिंग का घर है। अगर तुम लोग नहीं चाहते कि तुम लोग और 4 गैंग के दुश्मन बनो तो हमें जाने दो। तो टियान कॉन्ग का मेंबर लोग चिन बायो लोग को जाने दे देता है। तब यहाँ पर डैनियल का दूसरा मेंबर आकर के चिन बायो को बोलता है कि मैंने सब जगह चिनमिंग के भाई को ढूंढ लिया बट वो यहाँ पर है ही नहीं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि चिन बायो ये बात डैनियल को कॉल करके बता देता है। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल चिनमिंग को बताता है कि उन लोगों ने तुम्हारे भाई को कहीं और शिफ्ट कर दिया है। चिनमिंग बोलता है कि मैं टियान कॉन्ग के पीछे जाऊंगा, वो ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा। तो यहाँ पर डैनियल बोलता है कि चिनमिंग शांत हो जाओ, टियान कॉन्ग के पास अभी तुम्हारा भाई है और ब्लैक बुक अभी भी मेरे पास है, तो वो तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है अगर उसने तुम्हारे भाई को हर्ट किया तो मैं वो ब्लैक बुक ले जाकर के पुलिस को दे दूंगा जिसके वजह से टियान कॉन्ग मुसीबत में आ जाएगा। तो यहाँ पर चिनमिंग बोलता है बट वो मेरे भाई को टॉर्चर करेगा क्योंकि उसे पता चल गया है कि मैं जिंदा हूँ, तो अब वो मेरे भाई को पहले से और ज्यादा टॉर्चर करेगा।
यहाँ पर फा बोलती है चिनमिंग को कि टियानफोंग ने मुझे बोला था मेरे डैड के ऊपर जो अटैक हुआ था बहुत पहले वो सब तुम्हारा प्लान था। तुम जानबूझ करके मेरे डैड के हार्ट सर्जरी का पैसा दिए क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं। तो यहाँ पर चिनमिंग फा को सॉरी बोलता है तो फा उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा होकर के क्या करूंगी, मेरा गुस्सा भी यूजलेस ही होगा। बट मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहती हूँ चिनमिंग, और मेरी बात को तुम हमेशा याद रखना। तुम्हारा जो ये इमोशन है दूसरों से बदला लेने का, खुद जीतने का, तुम्हारा इस डिसीजन की वजह से हमारे जैसे इनोसेंट फैमिली बर्बाद होते हैं। मान लो अगर मेरे डैड को कल को कुछ हो जाता है तो मैं और मेरी मॉम अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। तो यहाँ पर चिनमिंग बोलता है कि मुझे अपनी गलती सुधारने के लिए क्या करना होगा बोलो, मैं वो सब करने को तैयार हूँ, बट मुझे माफ कर दो। तो फा बोलती है कि तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो भी करना है बस अपने लिए करना है। मैं तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ तुमसे, लेकिन अगर तुम कुछ करने का सोच रहे हो अभी तो मैं चाहती हूँ कि तुम जो भी करने का सोच रहे हो एक बार अच्छे से सोच विचार कर लो, उसके बाद करो। तुम्हें एक चालाक शेर बनना होगा, ना कि डरपोक शेर जो सिर्फ दूसरों को हार्म पहुंचाने का सोचते हो और उसके वजह से खुद भी हार्म हो जाते हैं। उसके बाद में सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल फा को लेकर के उसके फैमिली के पास ले आता है और फा के मॉम डैड फा को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और उसे हक करते हैं। तो डैनियल बोलता है कि मैं अपने मेंबर्स को यहीं पर रखूंगा कुछ दिन के लिए आप लोग की सेफ्टी के लिए, जब तक मैं उन लोगों को पकड़ नहीं लेता जिन्होंने आप लोगों को हर्ट किया है तब तक आप लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर फा के डैड बोलते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपनी वाइफ और डॉटर को लेकर के यहाँ से चला जाऊंगा। तो डैनियल बोलता है कि बट अभी आप बाहर कहीं भी नहीं जा सकते, आप लोगों के लिए खतरा है, आप लोग बाहर सेफ नहीं हो। और डैनियल बोलता है कि आप लोग वेट करिए जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद मैं ही यहाँ से सबसे पहले चला जाऊंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर P5 फा को बोलती है कि पता है फा, जब डैनियल को पता चला कि तुम मुसीबत में हो तो वो बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले तुम्हें बचाने के लिए दौड़ कर आ गया। उसने अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दी और जो भी उसे रोक रहा था वो किसी की भी नहीं सुन रहा था। और मुझे तो पक्का लगता है कि डैनियल तुमसे अभी भी प्यार करता है। तो यहाँ पर फा बोलती है बट शादी तो वो डॉक्टर क्वान से कर रहा है ना, इसका मतलब उसने अपने लिए उस लड़की को चूज किया जो उसके लिए सूटेबल है, ना कि उसको जो उससे प्यार करती है। तो यहाँ पर पीनट्स बोलती है कि फा क्या तुम सच में डैनियल को भूल जाओगी। तो फा बोलती है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट तो यही होगा, मुझे अपने मॉम डैड पर दया आती है क्योंकि बेचारे उन लोगों ने कभी भी कुछ किया ही नहीं, वो लोग तो कुछ जानते ही नहीं है, बट हमेशा वो लोग ही मेरे वजह से हर्ट होते हैं। तो यहाँ पर पीनट्स बोलती है बट फा तुम तो पहले बोलती थी कि तुम डैनियल के ऊपर कभी भी गिव अप नहीं करोगे, उसे कभी भी नहीं छोड़कर जाओगी और इसके लिए तुम अपने मॉम डैड से फाइट भी करोगी। तो फा बोलती है कि मैं अकेले कितना फाइट करूँ, मैं थक चुकी हूँ, डैनियल को भी तो फाइट करनी चाहिए ना, बट वो तो कुछ नहीं कर रहा है, मैं थक चुकी हूँ। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द एक न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।